हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 है, इसके प्रश्न 15 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को पहले समझो कि इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, उसके बाद हम देखेंगे इसका सोल्यूशन होगा कैसे। देखो यहाँ पे बोला गया कि कोई एक सीधा राजमार्ग है जो किसी मीनार तक जा रहा है। अब जो मीनार है उसके शिखर पर यानी उसके टॉप पे कोई आदमी खड़ा है जो किसी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। जो ये कार है रुकी नहीं हुई है, ये चल रही है एक समान चाल से। ठीक है ना, जो कार है वो एक समान चाल से मीनार की ओर आ रही है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब हमें ये बताना है कि इस बिंदु से, मतलब जिस बिंदु पे कार का अवनमन कोण 30 से बदल के 60 होता है, जहां पे 60 होता है वहां से कार को जो मीनार के पैर हैं उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो यार, इसको फिगर से समझाता हूँ, फिगर से आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये समझो राजमार्ग है, यहाँ पे समझो कोई मीनार है, मीनार के टॉप से यानी यहाँ से मान लो कोई आदमी किसी कार को देखता है जो मीनार की तरफ आ रही है। मान लो कार है यहाँ पे, मतलब ये हो गया बी पॉइंट से आदमी देखता है, सी पॉइंट पे कोई कार है। ठीक है, तो यहाँ से जो अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री है। अवनमन कोण मतलब क्या, ऊपर से नीचे देख रहा है तो जो क्षैतिज स्तर बनाओगे इसकी आंखों से, यहाँ जहाँ इसकी आंखें हैं इसके समांतर खींच दोगे जो नीचे जमीन है, तो ये वाला कोण हमें बताया गया है 30 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है अगर ये कोण 30 है तो ये भी 30 होगा, एकांतर कोण है दोनों, क्योंकि ये और ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा तो अंत एकांतर कोण हो गए। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि कार जो है ना वो मीनार की तरफ ही आ रही है। ठीक, तो 6 सेकंड बाद मान लो कार यहाँ से यहाँ पहुँचती है पॉइंट डी पे, और यहाँ पे अवनमन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है, यानी जो पहले 30 था अब वो 60 हो गया, यानी वहाँ 60 था यहाँ भी 60 होगा। याद रहे कि अगर मैं इस दूरी को y बोलता हूँ, इस दूरी को अगर मैं क्या बोल दूँ y मीटर, तो इसको कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, जो समय लगा है या टाइम लगा है, ठीक है, वो y मीटर को कवर करने में 6 सेकंड लगा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जब ये 6 सेकंड हुए तो कोण कितना हो गया 60। अब हमें बताना है कि जिस पॉइंट पे 60 डिग्री का कोण हो गया वहां से मीनार के पैर यानी यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हमें क्या पता कितना टाइम लगेगा, तो हमने मान लिया चलो t टाइम लगेगा। ठीक है, और इस दूरी को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x मीटर, और ये टोटल ऊंचाई को, जिस ऊंचाई से आदमी देख रहा है उसको मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, देखो कैसे होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है, y मीटर तय करने में लगा समय कितना दिया गया भाई, 6 सेकंड। अब देखो यार, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, बहुत आसान प्रश्न है ये। ठीक है, ABD में मतलब यार इस वाले त्रिभुज में देखना है आपको। इस त्रिभुज में देखो ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे h और x के बीच में एक रिलेशन चाहिए, तो मैं h डिवाइड बाई x कर दूं, अगर h डिवाइड बाई x तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 60। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए क्या है लंब और ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा 60 है, तो tan 60 कितना होगा वर्गमूल 3 बराबर कितना h डिवाइड बाई x, नीचे वाला x इधर ले आओ तो h बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 3x। तो h और x में एक रिश्ता तो मुझे ये पता लग गया, चलो ठीक है ना, इसको समीकरण 1 बोल के यहीं पे छोड़ देते हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई अब हम दूसरे वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ अब मैं, यहाँ नीचे लेके आऊँ पहले इसको, फिर बात करते हैं। ठीक, अब देखो यार,
अब मैं जिस त्रिभुज को हाईलाइट करने वाला हूं उस पर ध्यान से देखना। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी इसकी, ठीक है। इसमें देखो ये कोण पता है हमें 30 है, तो सीधा सीधा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan 30 बराबर h डिवाइड बाई ये पूरी साइड यानी AC, ठीक है। h क्या हो गया इसके लिए लंब और पूरी AC क्या हो गई आधार, लंब बटे आधार क्या होगा tan, तो tan 30 यानी 1/√3 बराबर h बटे में AC ये पूरा है, कैसे बनेगा ये y और x को जोड़ दो, इतना y है ये x है, y और x जोड़ा पूरा AC मिल गया, यानी इसकी जगह जो AC है इसकी जगह मैं y प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये इधर आएगा y प्लस एक्स बराबर ये इधर जाएगा h√3। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ y प्लस एक्स को ऐसे ही रहने दिया बराबर h की वैल्यू मुझे पता है, h का मान कितना है वर्गमूल 3x, तो h का मान मैंने वर्गमूल 3x रख दिया, ये h की जगह रखा है, वर्गमूल 3 तो बचा ही हुआ ये वाला वर्गमूल 3 ये रहा, h की जगह वर्गमूल 3x ये रहा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 होता है 3x, ठीक। तो यहाँ से x उधर माइनस में जाएगा, कितने x बचेंगे 2x, और यहाँ क्या रह जाएगा y, यानी y और x के बीच में मुझे एक रिश्ता मिल गया y बराबर 2x, यहीं पे छोड़ दो। अब यहाँ से आप ऐसे भी अंदाजा ला सकते हो कि यार जो y है वो x का डबल है या फिर x y का आधा है, तो अगर यहाँ 6 सेकंड लगते हो तो यहाँ 3 सेकंड लगेंगे, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से ही करना है तो मैं वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ हमें पता है कि भैया जो गति होती है ना, गति वो क्या होती है, गति होती है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, यानी जो गति होती है ये क्या होती है दूरी बटे में समय। तो यार देखो, अगर मैं दूरी y लूंगा तो समय कितना है 6, यानी कि y बटे में 6 किसका मान दे रहा है गति का, क्योंकि y दूरी हो गई और ये समय हो गया 6 सेकंड। अच्छा, एक और तरीके से मैं गति निकाल सकता हूं कि अगर मैं ये वाली दूरी ना लिख के ये वाली दूरी लिखूं यानी कि x लिखूं, तब समय को क्या कितना लग रहा है t, और ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि चाल एक समान है यार, यहाँ से दूरी बटे समय इसी कार की चाल आ रही है, यहाँ से भी दूरी बटे समय इसी कार की चाल आ रही है, चाल ने अपनी स्पीड मतलब कार ने अपनी स्पीड या चाल नहीं बदली है, तो दोनों चालें बराबर होंगी। अब यहाँ से आप क्या करो, बस y की जगह 2x लिख दो, आपका काम बन जाएगा। y की जगह क्या लिख दिया 2x बटे में 6 है, और यहाँ क्या है x बटे में कितना है t है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x एकम x, x एकम x से x कट जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो x को नीचे ले जाओ, x से x कट गया, सीधे यहीं से काट दो यार, क्या बचेगा t गुणा में 2 यानी कि 2t बराबर 6 गुणा में 1 यानी 6, 2t बराबर 6, तो t बराबर 6 बटे 2 यानी 3 सेकंड, यानी कि यहाँ जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकंड का होगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए